पैदाश शुरू। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करें सरगोदा से। सरगोदा पोल्ट्री शॉप्स एंड सप्लायर्स एसोसिएशन की पहला रोज हड़ताल। ब्रायलर शॉप्स पर तालाबंदी, दुकानदार हुकूमती अहकामात पर बरहम है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अदीस नवाज की इस रिपोर्ट में। सदर पोल्ट्री एसोसिएशन आबिद हंजरा हुकूमती अहकामात पर बरहम। इनका कहना था कि पंजाब में नाम निहाद पोल्ट्री फार्म हमारे साथ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। पीएफ यूनियन पंजाब में चिकन का रेट खराब कर रही है। मैं मोहम्मद नदीम अत्तारी, वाइस चेयरमैन सरगोदा पोल्ट्री शॉप सप्लायर एसोसिएशन। हम हैरान हैं ड्राइंग रूम में बैठ के बनाए जाने वाली वो पॉलिसियाँ कि ब्रायलर मुर्गी जो फार्म से 190 और 205 के दरमियान दुकानदार ख़रीद रहा है, उससे मुतालबा किया जा रहा है कि 260 रुपये में इसको दुकान पे रख कर बेचा जाए, जो कि बिल्कुल कतई तौर पे नामुमकिन चीज़ है। फ़ी किलो 50 से 80 रुपये दुकानदार को नुकसान हो रहा है। हमारी आप इख्तियार से पहले भी मुख्तलिफ फोरम्स पे गुफ्तगू हो चुकी, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। इस जुल्म ने आज मजबूरन हमें अपनी दुकानें बंद करके सड़कों पे आने पे मजबूर कर दिया। पूरा मुल्क कोरोना की वजह से पहले ही एक गैर यकीनी कैफियत का शिकार है, और आज हुकूमती पॉलिसियों ने जो रोज़गार चल रहे थे, मुर्गी को 7 दिन खोलने की जो इजाज़त दी गई, उसमें मजबूर कर दिया गया कि हम अपनी दुकानों को बंद करके आवाम को सस्ती प्रोटीन से भी महरूम कर दिया गया है। ये कतई तौर पर किसी भी तरह समझ में ना आने वाली बात है कि एक गरीब दुकानदार जो 500-700 रुपये 1000 के लिए अपनी दुकान खोल के बैठा है, उससे गवर्नमेंट मुतालबा कर रही है कि वो हमें हज़ारों रुपये की दुकान आवाम को सब्सिडी दे। हम बिल्कुल सस्ता गोश्त बेचने के हक में हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें फार्म से सस्ती मुर्गी भी खरीद कर दे। अगर हम मुर्गी सस्ती खरीद, हम ही वो दुकानदार हैं जिन्होंने रमज़ान शरीफ में ईद से पहले ये मुर्गी 150 रुपये 140 रुपये गोश्त में बेची, तो हमें आज भी 260 रुपये बेचने पे कतई कोई इतराज़ नहीं, लेकिन उसके लिए हमें मुर्गी जिंदा फार्म से भी 150 रुपये खरीद कर हुकूमत उसका भी कोई मैकेनिज्म बनाए, फिर ही हम इसमें कामयाब होंगे। ये जो आज हड़ताल का वजह बना है, ये गवर्नमेंट 310 रुपये रेट, फार्मर 310 रुपये रेट दे रहा है, और जो ये रेट गवर्नमेंट 260 रुपये दे रही है, इसके में छोटा दुकानदार बिल्कुल मर के रह गया। फार्म से रेट ज़्यादा मिलने पर हमें महंगा बेचना पड़ता है। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि ब्रायलर महंगा खरीदो और सस्ता फरोख्त करो। सदर पोल्ट्री एसोसिएशन आबिद हंजरा का ब्रायलर गोश्त की फरोख्त बंद करने का ऐलान, हाथों में स्यापटियाँ और रेट मुकर्रर नामंजूर करार दे दिया। बहुत शुक्रिया दरीस तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुख करते चले ननकाना साहब का। पाकिस्तान में मुकीम सिख कम्युनिटी भी यौम तकबीर के मौका पर इस अज़्म का इरादा किया है कि मुल्की दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और दिफाए वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा रियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में मुकीम सिख कम्युनिटी ने भी यौम तकबीर के मौका पर इस अज़म का इरादा किया है कि वो मुल्की दफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और दफाए वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। सिख कम्युनिटी के रहनुमा और सिख काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी सरदार सरजीत सिंह कंवल ने अपने वीडियो बयान में कहा कि सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 28 मई का वो तारीखी दिन है जब 1998 को हुकूमत वक्त ने और हमारी पाक आर्मी ने बाहर की दुनिया से आने वाले अरबों डॉलर ठुकरा कर एटमी धमाके किए, पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया, जिसकी बदौलत पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का हर जवान बूढ़ा आज सर उठाकर जी रहा है। अगर हिंदुस्तान हमें जंग की धमकी देता है, जंग छेड़ने की धमकी देता है, तो हमारा 5 से 6 साल का बच्चा भी उस जंग को मजाक में उड़ा देता है, उसका मजाक बनाना शुरू कर देता है। यह सिर्फ इस तारीखी इकदाम की वजह से है, यह सिर्फ पाकिस्तान के एटमी मुल्क बन जाने की वजह से है। दोस्तों, 28 मई के दिन को सक्सेसफुल डे के तौर पे हमें मनाना चाहिए। ये यौम तकबीर भी है और सक्सेसफुल डे भी है। यौम तकबीर के तौर पे भी हमें मनाना चाहिए और एक सक्सेसफुल डे के तौर पे हमें मनाना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें सर उठा के जी सकें और पूरी दुनिया को पैगाम दे सकें कि जब गैरत की बात आती है तो हम डॉलरों को अहमियत नहीं देते, जब इज्जत की बात आती है तो हम पैसों को अहमियत नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ
अपने परचम को, अपने सब्ज़ लाली परचम को ऊंचा रखने की अहमियत देते हैं। वो ऊंचा रहे, हम इस बात को अहमियत देते हैं। सो आज के इस तारीखी दिन पे आओ आज अहद करें कि ये परचम हम हमेशा सर बुलंद रखें, ताकि दुश्मन मुल्क जो है वो कभी पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की जुर्रत ना कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। 28 मई पाकिस्तान तहरीक का वो सुनहरी दिन है जब हमने तमाम तर धमकियों और लालच को बालाए ताक रखते हुए ईंट का जवाब पत्थर से दिया और एटमी धमाके किए। इस दिन हमने साबित किया कि गैरतमंद कौमें कौमी मुफादात पर समझौता नहीं करती। उन्होंने कहा कि आज के दिन ही पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बना, जिसकी वजह से आज हमारा बच्चा बच्चा सीना तान कर चलता है। सरदार सरजीत सिंह ने कहा कि जब भी वक्त आया पूरी सिख कम्युनिटी पाकिस्तानी अफवाज के शाना बशाना खड़ी होगी। आज के दिन हमें यह अहद करना है कि हम अपने सब्ज़ हलाली परचम को हमेशा सर बुलंद रखें और मुल्की सरहदों की हिफाजत कर ले किसी भी कुर्बानी से दुरेग नहीं करेंगे। हकीम रियाज अहमद, CTV न्यूज़, ननकाना साहब। बहुत शुक्रिया रियाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको अपडेट करते चले सरगोदा से। सरगोदा चक नंबर 56 शुमाली में पोल्ट्री फार्म की हिफ्ज़ाने सेहत की खिलाफ वर्जी इंसानियों हैवानी जानवरों का खतरा बनने लगी। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अदरीस नवाज की इस रिपोर्ट में। सरगोदा के नवाही गांव चक 56 शुमाली में पोल्ट्री फार्म की हिफ्ज़ाने सेहत की खिलाफ वर्जी मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनने लगी। इलाका मकीनों का सांस बंद जीना मुहाल हो गया। सरगोदा के नवाही गांव चक 56 शुमाली में शाकिर एंड सन्स पोल्ट्री फार्म में बीमार मुर्गियों का गोश्त मुज़र सेहत होने के बावजूद मार्केट पहुंचकर बीमारियों का मौजब बन रहा है, जबकि दूसरी जानिब पोल्ट्री फार्म की मुर्दा मुर्गियों को खुलेआम फेंकना फिजा की आलूदगी का बायस बनकर जिंदगियों को अजीरन करने के मुतरादिफ है, जिसकी वजह से अहले इलाका का सांस लेना मुहाल हो गया है। मिट्टी नहीं पैंदे बिल्कुल माल साडा बीमार है जनाब। लूसन जड़ा बीमार होया पिया, मालन गति बीमार हो वंदा जनाब। असीं इन्हां दी मिन्नतां करना बट मिट्टी साड़ छोड़े, मिट्टी साड़ के नहीं राजी। बाकी टेलीफोन मंगना मालकां दा मालक आउंदे कोई नहीं, नौकर इन्हां दे खड़ोंदे ने, ओह आखदे जी मालकां सदो, न मालक मिलते न कोई। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा और आला हुकाम से इस इंसानी और हैवानी जिंदगी को मुतासर करने वाले पोल्ट्री फार्म को माहौल व फिजा को आलूदा करने से बाज रखने के अहकाम जारी करते हुए नोटिस लेने का मुतालबा किया। बहुत शुक्रिया अदरीस तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको अपडेट करते चले जड़ावाला से। जड़ावाला में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस शाहराहों को महफूज बनाने के साथ साथ शहरियों को मदद फराहम करने में भी मसरूफ अमल है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा रिजवान आजिज से। जी रिजवान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस शाहराहों को महफूज बनाने के साथ साथ शहरियों को मदद फराहम करने में भी मशरूफ़ अमल है। SSP पेट्रोलिंग चौधरी फारूक अहमद हुंदल ने तमाम पोस्ट इंचार्जेस को पैगाम दिया कि जराइम के खात्मे के साथ साथ शहरियों को मदद फराहम करना पेट्रोलिंग पुलिस का शियार है, जिस पर अमल करते हुए शहरियों को मदद फराहम की गई। मुख्तलिफ गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को मदद फराहम की गई। नाजायज़ असला 244 बोर्ड रखने वालों के खिलाफ पर्चा दिया गया। चोरी शुदा मोटरसाइकिल बाजियाब किया गया और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई। पेट्रोलिंग पोस्ट डाल मोड़ ने एक कम उम्र लड़का अवैस अली वालिद मोहम्मद अकरम सकना जिला भक्कर उम्र तकरीबन 16 साल की मदद की, जो कि बेयारो मददगार सड़क किनारे खड़ा था। उसको उसके वालदैन से मिलवाया गया। वालदैन ने पेट्रोलिंग पुलिस का शुक्रिया अदा किया। चौधरी फारूक अहमद हुंदल का कहना था कि ईद के दिनों में लोग अपने प्यारों को मिलने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। शाहरों पर उनके सफ़र को महफूज बनाने के लिए मौसर पेट्रोलिंग ज़रूरी है। SSP पेट्रोलिंग फारूक अहमद हुंदल ने रीजन फैसलाबाद के तमाम इंचार्जेस और पेट्रोलिंग ऑफिसर्स को शाबाश दी कि ईद पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आया है। बहुत शुक्रिया रिजवान तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक बार फिर आपको अपडेट करते चले सरगोदा से। सरगोदा में अहाते अदालत में पेशी के दौरान दो पार्टियों ने अदालत के बाहर अपनी अदालत लगा ली। दोनों पार्टियों के अफराद आपस में गुत्थम गुत्था। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अदरीस नवाज की इस रिपोर्ट में। सरगोदा में इहाता अदालत में पेशी के दौरान दो पार्टियों ने अदालत के बाहर अपनी अदालत लगा ली। दोनों पार्टियों के अफराद एक दूसरे के आमने सामने आने के बाद आपस में गुत्थम गुत्था। इहाता अदालत में भगदड़ मच गई। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर मुक्कों, थप्पड़ों और लातों की बारिश कर दी। थाना कैंट पुलिस ने कोर्ट सिक्योरिटी पुलिस की मदद से 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दोनों फरीकैन के दरमियान थाना सदर में दर्ज लड़ाई झगड़े के मुकदमा में मकामी अदालत में पेशी थी।
एक ग्रुप अदालत में हाजिरी के बाद बाहर निकला तो दूसरे ग्रुप के साथ झगड़ा हो गया। बहुत शुक्रिया दरीज तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक बार फिर रुख करते चले ननकाना साहब का सिख कम्युनिटी के रहनुमा और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अकलियती अमूरो इंसानी हकूक पंजाब सरदार मोहिंदर पाल सिंह का इजहार ख्याल। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा रियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। सिख कम्युनिटी के रहनुमा और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अकलियती अमूर इंसानी हकूक पंजाब सरदार मोहिंदर पाल सिंह ने कहा है कि भारतीय अज़ाइम खिते के अमन के लिए खतरा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं महिंदर पाल सिंह, पार्लिमानी सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स पंजाब पाकिस्तान। मैं आज जो एशिया के खिते में जो हिंदुस्तान की जिस तरह से मामला चल रहे हैं उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने एक कबूतर पकड़ के उसके ऊपर सारा मलबा डाल दिया कि ये पाकिस्तान का जासूस है और वगैरह वगैरह वगैरह, और कुछ तो ये पकड़ नहीं सके। पाकिस्तान की जो कामयाबी है वो इनसे देखी नहीं जा रही, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इनसे देखी नहीं जा रही, पाकिस्तान की करतारपुर के ऊपर कामयाबी, दूसरे मामलात में कामयाबी इनसे देखी नहीं जा रही। और हिंदुस्तान के अंदर खुद ये फसादात करवा के कि जब आप मजहबी मामलात को छेड़ेंगे, जब आप दूसरे मज़ाहब के लोगों को जीने नहीं देंगे, जब अक़लियतों के साथ आप जुल्म करेंगे, जब आप कश्मीर में फौजें भेज के जुल्म करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। मैं अब नेपाल के साथ उनके मामला खराब हैं तो वो भी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम, अगर चाइना के साथ मामला खराब हैं वो भी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम, अगर आप कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं तो वो भी पाकिस्तान, अगर आप सिखों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम। मुझे लगता है कि मोदी को जो माँ ने जब घुट्टी पिलाई थी तो उसमें घुट्टी में ये बता दिया था, या वो ऐसी घुट्टी पिला दी थी कि जब भी हिंदुस्तान नाकाम हो तो अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल दो। मैं हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है और मोदी सरकार है, मैं इसको बताना चाहता हूँ कि आप अपने जो आपकी अपनी नाकामियां हैं वो पाकिस्तान के ऊपर ना डालें। आपने अपने मुल्क में कोरोना के नाम पे मुसलमानों के साथ जुल्म किया, आपने CAA जो आपने एक बिल जो है वो पेश किया, आपने आइन में तरमीम की और कश्मीर की जो स्पेशल एक पोजीशन थी वो आपने ख़त्म करके आपने ज्यादती की। आपने आज तक सिखों के जो कत्लेआम हुआ 84 से लेके अब तक आज तक आप उसका एक जिम्मेदार को सजा नहीं दे सके। तो ये तमाम तरह अपनी नाकामी, आप जब नाकामियों की वजह से हिंदुस्तान के हालात खराब होते हैं तो आप उसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। अब अपने मामलात को खुद देखें और उसको ठीक करें, वरना पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद करें। पाकिस्तान, आप जो एक ग्रेटर इंडिया की जो ख्वाब देख रहे हैं, इस चक्कर में आपके हिंदुस्तान के टोटे टोटे हो जाएंगे। मेरी गुजारिश है पाकिस्तान के ऊपर आप इल्ज़ामात लगाना बंद करें, वरना पाकिस्तान को जवाब देना आता है। जिस तरह से आपको याद होगा कि 27 फरवरी को क्या हुआ था कि आपने एक झूठा ऑपरेशन करके बाद में जब आपके जहाज आए और अभिनंदन को हमने चाय पिला के हमने भेजा था, वो फंटास्टिक टी आपको याद होगी। तो मेरा ख्याल है आपको पंगे लेने की अभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना पाकिस्तान को जवाब देना आता है। मोदी हुकूमत अपनी नाकामियों का सारा मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहती है। भारत पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियों की बजाय अपने अंदरूनी मामला दुरुस्त करे और अपने हमसायों से तल्लुकात ठीक करे। अपने वीडियो प्रोग्राम में सरदार मोहिंदर पाल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी और करतारपुर राहदारी मनसूबा भारत को हजम नहीं हो रहा। भारत में अकलियतों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। कोरोना के नाम पर भारतीय मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा की जा रही है। कश्मीरी मुसलमानों पर कई दहाइयों से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सरकार पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियों का सिलसिला बंद करे और अपने अंदरूनी मामला दुरुस्त करे और अपने हमसाया ममालिक से तल्लुकात ठीक करे। सरदार मोहिंदर पाल सिंह ने कहा कि पूरी सिख कम्युनिटी पाकिस्तान हुकूमत और अफवाज के साथ खड़ी है और मुल्क की दफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दुरेग नहीं करेगी। हकीम रियाज अहमद, CTV न्यूज, ननकाना साहब। बहुत शुक्रिया रियाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको अपडेट करते चले फैसलाबाद से। फैसलाबाद में पुलिस का गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। 12,800 किलोग्राम चर्स, 7 अदद पिस्टल, 1 अदद क्लाशनकोव, 2 अदद रिपीटर और 176 लीटर शराब बरामद की गई। 18 मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार। CPO फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी की हिदायत पर फैसलाबाद पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रखते हुए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुजरिमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए जारी मुहिम और मंशियात फरोशी की रोकथाम के लिए जारी क्रैकडाउन
के दौरान संगीन मुकदमात में मतलूब 18 मुजरिमात इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार फिर रुक करते चले सरगोदा में 28 मई योम तकबीर के हवाला से तकरीब का इनेकाद किया गया और योम तकबीर पर केक भी काटा गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अदरीस नवाज की इस रिपोर्ट में। 28 मई योम तकबीर के हवाले से मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा शाह नवाज रांझा ने 49 टेल ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में कसीर तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। इस खुशी के मौका पर योम तकबीर की सालगिरह का केक भी काटा गया। तकरीब में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और सलामती के लिए दुआ भी मांगी गई। इसके अलावा सरगोदा की आवाम का 28 मई योम तकबीर के हवाले से कहना था कि हमारा मुल्क किसी से कम नहीं और आज के दिन हम अपने हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिनकी बदौलत 28 मई 1998 को पाकिस्तान पहला इस्लामी और दुनिया का 7वां एटमी ताकत मुल्क बना। इसके अलावा सरगोदा के लोगों ने एटमी प्रोग्राम को खून जिगर देने वाले तमाम अकाबरीन, माहिरीन, साइंसदान, अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि हमारा मुल्क किसी से कम नहीं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बहुत शुक्रिया अदरीस तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.ctvnewshd.tv।